Hello students. Today we are going to start next chapter. Next chapter is 17. This is the million pound bank note. ये चैप्टर है हमारा मिलियन पाउंड बैंक नोट के बारे में. इसको जानने के लिए हम इस चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. So students, let's start this chapter. I got the letter out and read it. मैंने एक लेटर निकाला और उसको पढ़ना शुरू किया. दिस इज वॉट इट सेड. इस यह क्या कह रहा है? यू आर एन इंटेलिजेंट एंड होनेस्ट. यानी कि जो उस पत्र में लिखा है वो पढ़ रहा है कि यू आर एन इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट मैन. तुम एक बहुत ही बुद्धिमान और एक ईमानदार आदमी हो. एज वन में सी बाय योर फेस. ये तुम्हारे चेहरे से ही नज़र आ रहा है. वी फाइंड यू टू बी पुअर एंड आ स्ट्रेंजर. हमने पाया कि तुम बहुत गरीब और एक अजनबी इंसान हो. एनक्लोज्ड यू विल फाइंड अ सम ऑफ मनी. और खोलो, इसमें कुछ पैसे हैं. इट इज़ लैंड टू यू फॉर 30 days. ये हमने तुम्हें 30 दिन के लिए उधार दिए हैं. विदाउट इंटरेस्ट, बिना किसी ब्याज के. रिपोर्ट एट दिस हाउस एट द एंड ऑफ दैट टाइम. इसकी रिपोर्ट तुम्हें इसी समय 30 दिनों के बाद मिलेगी. आई हैव अ बैट ऑन यू. क्योंकि हमारी एक शर्त लगी है. इफ़ आई विन इट, अगर मैं इसको जीत जाता हूँ. यू शैल हैव एनी जॉब दैट इज़ इन माई गिफ्ट. अगर मैं ये शर्त जीत जाता हूँ इस गिफ्ट में, तो मैं तुम्हें उपहार में दूंगा. एनी दैट इज़ अकॉर्डिंग टू योर स्किल एंड कैपेबिलिटी. मैं तुम्हें काम दूंगा जो तुम्हारी स्किल हो और तुम्हारी योग्यता पर निर्भर करती हो. नो सिग्नेचर, नो एड्रेस, नो आइडिया. कोई हस्ताक्षर नहीं, कोई डेट नहीं, दिनांक नहीं, कोई पता नहीं. इट वॉज जस्ट अ डीप डार्क पजलिट टू मी. ये सब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा घोर अंधेरा था. मतलब बिल्कुल पजलिट था, बिल्कुल कंफ्यूज था. आई हैड नॉट द लीस्ट आइडिया वॉट द गेम वॉज. मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या खेल है. नोर वेदर हार्म वॉज मीन टू मी और काइंडनेस. कि मेरे को ये कुछ हार्म भी करेगा या ये मेरी दयालुता है. आई वेंट इन टू अ पार्क. मैं एक पार्क में गया. एंड सेट डाउन टू ट्राई टू थिंक इट आउट एंड टू कंसिडर वॉट आई हैड बेस्ट टू. मैं एक पार्क में गया, शांति से वहाँ बैठा और सोचने लगा कि मैं किस प्रकार अपना बेस्ट दूँ. मतलब क्या करूँ, जो मुझे पत्र और पैसे मिले हैं मैं उनका क्या करूँ. देयर इज़ अ बैट ऑन मी. क्योंकि मेरे पर एक शर्त लगी है. नो वे टू फाइंड आउट वॉट इट इज़ इट. लेट इट गो. मुझे क्या लेना इस चीज़ से, जाने दो. इफ़ आई आस्क द बैंक ऑफ इंग्लैंड टू प्लेस दिस बिल टू द क्रेडिट ऑफ द मैन इट बिलोंग्स टू. अगर मैं इसको इंग्लैंड के बैंक को देता हूँ तो वो इस बिल को ज़रूर ही उस आदमी तक पहुँचा देंगे. ये दे विल डू इट. वे ऐसा कर देंगे. फॉर दे नो हिम ऑल्थो आई डोंट. लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता. बट दे विल आस्क मी. क्योंकि उन्होंने अगर मुझसे ये पूछा हाउ गोट इट, कि मुझे ये कैसे मिला. एंड इफ़ आई टेल द ट्रूथ, अगर मैंने सच बताया. दे विल पुट मी इन द एजाइलम. वो मुझे पागल खाने भेज देंगे. नेचुरली एंड अ लाई विल लैंड मी इन जेल. अगर मैंने झूठ बोला तो वो मुझे जेल डाल देंगे. अगर मैंने सच बोला तो मुझे पागल खाने भेज देंगे कि कितनी ऊटपटांग बातें कर रहा है. अगर मैंने सच बोला मतलब झूठ बोला तो मुझे वो जेल भेज देंगे. द सेम रिजल्ट वुड फॉलो इफ़ आई ट्राइड टू एनकेस द बिल. ये सब मैंने सोचा कि अगर ये बिल मुझे मिला है, आई हैव गोट टू कैरी दिस ह्यूज बर्डन अराउंड अंटिल दोज मैन कम बैक. मुझे ये सब जब तक ढोना पड़ेगा, मतलब अपने पास रखना पड़ेगा, बर्डन झेलना पड़ेगा जब तक कि वो मैन वापस नहीं आ जाता. इट इज़ अनलेस टू मी एंड येट आई मस्ट टेक केयर ऑफ इट वाइल आई बैग माई लिविंग. मतलब मुझे बिना किसी इसके मिले तनख्वाह मिले मुझे इसका ध्यान रखना होगा जब तक वो वापस नहीं आता. आई कुड नॉट गिव इट अवे इफ़ आई शुड ट्राई. मैं कोशिश करता हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलेगा. फॉर नेदर एंड एन ऑनेस्ट सिटीजन नोर अ हाईवे मैन वुड एक्सेप्ट इट. यानी मैं एक अच्छा नागरिक हूँ या एक फालतू में हूँ, ये वो कैसे स्वीकार करेंगे. आई हैव
Go to do a month as suffering without wages or profit. मुझे एक महीने बिना किसी तनख्वाह मिले और बिना किसी लाभ के, unless I help win that bet. मुझे उनकी मदद करनी होगी उस शर्त को जीतने में, whatever it may be, जो उन्होंने रखी है, and get that job that I am promised, और वो मुझे जॉब देंगे जो उन्होंने प्रॉमिस किया है मुझसे. विदाउट डाउट द सैलरी वुड बी लार्ज. बिना किसी आश्चर्यचकित के मुझे मेरी तनख्वाह मिलेगी. इट वुड बिगिन इन अ मंथ. एक मंथ के बाद ही मिलने लगेगी. आफ्टर दैट आई शुड बी ऑल राइट. सब ठीक हो जाएगा. दिस मेड मी फील बेटर. ये सब सोचकर मुझे अच्छा लगा. इट वॉज सून ट्रैम्पिंग इन द स्ट्रीट्स अगेन. फिर वो गलियों में दोबारा से उठा और गलियों में जाने लगा. द साइट ऑफ अ टेलर शॉप मेड मी विश टू क्लोथ माई सेल्फ डिसेंटली वंस मोर. मैं एक टेलर की शॉप से गुजर रहा था तो मुझे अंदर से इच्छा आई, मतलब मुझे लगा कि मुझे भी कुछ लेना चाहिए. कुड आई अफोर्ड इट. क्या मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ? नो, नहीं. आई हैड नथिंग इन द वर्ल्ड बट अ मिलियन पाउंड्स. मेरे पास इन मिलियन पाउंड्स के अलावा इस संसार में बाकी कुछ है ही नहीं. सो आई फोर्स्ड माई सेल्फ टू गो ऑन. इसलिए मैंने अपने आप को फोर्स करा वहाँ नहीं जाने के लिए. बट द टेम्पटेशन वॉज टू ग्रेट. लेकिन जो मेरी जिज्ञासा थी वो कहीं ज़्यादा थी. आई वेंट इन. मैं गया. एंड आस्क्ड इफ़ दे हैड एनी मिसफिट सूट. और मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कोई बिना फिट वाला सूट है. आई वॉज डायरेक्टेड फ्रॉम वन फेलो टू अनदर इन द शॉप. मुझे उस शॉप मतलब दुकानदार ने दूसरे दुकानदार को के यहाँ भेजा. आई वेंट टू द थर्ड. मैं फिर तीसरे दुकानदार के पास गया. एंड वेटेड टिल ही वॉज डन विद वॉट ही वॉज एट. मैंने इंतज़ार किया जब तक उसने अपना काम ख़त्म नहीं किया. ही टुक मी इन टू आ बैक रूम. वो मुझे वापस ले गए कमरे में. एंड रिमेंड इन आ पाइल ऑफ रिजेक्टेड सूट्स. और मुझे ले गए जहाँ पर बहुत सारे रिजेक्टेड सूट्स का ढेर लगा था. एंड सेलेक्टेड द रेटिएस्ट वन फॉर मी. और मुझे उनमें से एक सेलेक्ट करने लगे मेरे लिए. आई पुट इट ऑन. उन्होंने मुझे दिया. आई डिड नॉट फिट. मुझे वो बिल्कुल भी फिट नहीं आ रहा था. बट इट वॉज न्यू. लेकिन वो नया था. एंड आई वॉज अनएक्सियस टू हैव इट. सो आई डिड नॉट फाइंड एनी फॉल्ट. मैं बहुत मतलब वो सूट मेरे को बिल्कुल भी फिट नहीं आ रहा था. लेकिन इसके बावजूद भी मैंने उनसे कोई शिकायत नहीं की. बट सैड, लेकिन कहा इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प टू मी इफ़ यू कुड वेट सम डेज फॉर द मनी. मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी अगर आप मुझसे पैसे कुछ समय के बाद ले लें. आई हैव नॉट एनी स्मॉल चेंज. अब मेरे पास कोई छुट्टा नहीं है देने के लिए. द फेलो लुक्ड सरकास्टिकली एट मी एंड सेड. वो मेरी तरफ देखता है गुस्से से और कहता है, ओ यू हैवंट. तुम्हारे पास नहीं है. वेल, हाँ अच्छा. ऑफ कोर्स आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट. मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता. आई डू ओनली एक्सपेक्ट जेंटलमैन लाइक यू टू कैरी लार्ज चेंज. क्योंकि तुम ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते कि तुम एक जेंटलमैन भी नहीं हो. इट वॉज एंग्री. आई वॉज एंग्री. मुझे ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया. एंड सेड, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, यू शुड नॉट जज अ स्ट्रेंज ऑलवेज बाय द क्लोथ्स ही वियर्स. तुम्हें कभी भी किसी अजनबी को इस चीज़ से अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए. जो उसने कपड़े पहने हुए, कभी उसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि वो कैसा है. आई एम क्वाइट एबल टू पे फॉर दिस सूट. मैं पूरी तरह से योग्य हूँ इस सूट का पे करने के लिए. आई सिंपली डिड नॉट विश टू पुट यू टू द ट्राउबल ऑफ चेंजिंग अ लार्ज नोट. मैं ये बड़ा सा नोट तुम्हें देकर परेशानी में नहीं डालना चाहता कि तुम मुझे चेंज इसके बदले कैसे दोगे. ही चेंज हिज स्टाइल अ लिटिल एंड सेड. उसने कहा कि अपने अंदाजे में कहा, इट डिड नॉट मीन एनी पर्टिकुलर हार्म. हमें कोई परेशानी नहीं होगी. बट आई माइट से इट वॉज नॉट क्वाइट योर अफेयर टू जम्प to the conclusion that we could not change any note that you might happen to be carrying around. मतलब तुम्हें बिना किसी कंक्लूजन के नहीं पहुंचना चाहिए. जब तक तुम अपनी वो चेंज हमें नहीं दोगे तो हम तब तक कैसे पता लगाएंगे कि हम वो चेंज देने के तुम्हें काबिल भी हैं या नहीं भी हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी वी कैन. हाँ. I handed the note to him and said, oh very well, I apologize. Sorry. मैंने उन्हें वो नोट देते हुए कहा. He received it with a beaming smile. उन्होंने एक
मुस्कुराहट भरी उससे वो नोट रिसीव किया। देन ही एज ही ग्लैंस्ड एट द बिल हिज स्माइल फ्रोज। जैसे ही उन्होंने उस बिल को देखा तो उनकी हंसी उड़ गई। द मैन स्टूड देयर होल्डिंग द बिल। उस बिल को पकड़े हुए चुपचाप वो खड़ा रहा। एंड लुकिंग लाइक दैट, और देखता रहा। टिल द प्रोपर्टियर हरीड ही विद हिम और वेल व्हाट्स अप व्हाट द ट्रबल। जब तक कि उसके मालिक ने उससे नहीं पूछा कि क्या हुआ, वो चुपचाप खड़ा रहा और पूछा कि क्या परेशानी है। आई सेड, मैंने कहा, देयर इज नॉट एनी ट्रबल, कोई परेशानी नहीं है। आई एम वेटिंग फॉर माई चेंज, मैं अपने चेंज का इंतज़ार कर रहा हूँ। कम कम गेट हिम हिज चेंज टोड। टोड इसका चेंज दो। इट इज़ ईजी टू से, उसके लिए कहना ईजी था। बट लुक एट द बिल, लेकिन पहले ये बिल तो देखो। द प्रोपर्टियर टुक अ लुक, उन्होंने उसको देखा। देन मेड अ डाइव फॉर द पाइल ऑफ रिजेक्टेड क्लोथिंग एंड बिगेन टू स्नैच एट दिस वे एंड दैट, टॉकिंग ऑल द टाइम एक्साइटेडली एंड एज इफ टू हिमसेल्फ। उन्होंने जैसे ही उसको देखा वो तुरंत रिजेक्टेड कपड़ों में के पास गए और वहाँ से कपड़े हटाकर आपस में बात अपने आप से कुछ बड़बड़ाते हुए कह रहे थे। सेल एन एसेंट्रिक मिलियनर सच एन अनस्पीकेबल सूट एज दैट। मतलब तुमने एक मिलियनर को इस तरह से बिल्कुल बेकार सूट दिया है। टोड इज़ अ फूल, अ बोर्न फूल। टोड बहुत मूर्ख है, जन्मजात ही वो मूर्ख है। ड्राइव्स एवरी मिलियनर अवे फ्रॉम दिस प्लेस। जब भी कोई मिलियनर आता है यहाँ पर, बिकॉज ही कैन नॉट टेल अ मिलियनर फ्रॉम अ ट्रैम्प। उसे एक मिलियनर और एक आवारा के बीच कोई भेदभाव नहीं नजर आता। हाँ, देयर इज द थिंग आई एम आफ्टर। हाँ, ये मेरे सोचने के बाद। ऑफरिंग मी अनदर सूट ही सेड। उन्होंने मुझे दूसरा सूट दिया और कहा, प्लीज गेट दोज थिंग्स ऑफ, प्लीज इन्हें उतार दो सर। डू मी द फेवर टू पुट ऑन दिस शर्ट एंड दिस शूट। मुझे फेवर मतलब उन्होंने बोला कि ये कपड़े जो तुमने पहने हुए हैं इन्हें उतार दो, ये शर्ट और सूट पहनो। इट इज जस्ट द थिंग, द एवरी थिंग। प्लान रिच मोडेस्ट मेड टू ऑर्डर ऑफ अ फॉरिजन प्रिंस। मतलब वो जो सूट था इतना अच्छा लग रहा था, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आलीशान और मोडेस्ट, जो किसी फॉरिजन प्रिंस मतलब विदेशी राजकुमार ने अपने लिए बनवाया होगा। देयर, यहाँ ट्राउजर्स ऑल राइट, देखो यहाँ ट्राउजर्स सब अच्छे हैं। दे फिट यू एट अ चार्म टू अ चार्म, ये सब तुम्हें बिल्कुल फिट आएंगे सर। नाउ द वेस्ट कोट राइट अगेन, नाउ द कोट लोड परफेक्ट द वूल थिंग। मतलब वो उन्हें उस कोट को देते हैं, कहते हैं कि ठीक है ये बिल्कुल तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट आएगा, सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी हैं, पहनो। आई टू एक्सप्रेस माई सेटिस्फेक्शन, मैंने अपने सेटिस्फेक्शन उनको मतलब एक्सप्रेस किए। नेक्स्ट फिर ही बिगेन टू मेजर मी, उन्होंने मेरा नाप लेना शुरू करा। बिफोर आई कुड स्पीक ही हैड फिनिश, इससे पहले मैं कुछ बोल पाता उन्होंने नाप लेना बंद कर दिया। एंड वॉज गिविंग ऑर्डर्स फॉर ऑल शर्ट्स एंड सूट ऑफ सूट्स एंड ड्रेसेस, उन्होंने ऑर्डर्स देने शुरू करे मेरे लिए बहुत सुंदर सुंदर शर्ट्स, सूट्स के, ड्रेसेस के। व्हेन, जब आई गोट अ चांस आई सेड, जब मुझे एक चांस मिला तो मैंने कहा, बट माई डियर सर, लेकिन मेरे सर, आई कैन नॉट गिव दीज ऑर्डर्स, मैं ये ऑर्डर नहीं ले सकता। अनलेस यू कैन वेट इंडेफिनिटली और चेंज द बिल, जब तक तुम मुझे बिल मतलब मुझे मेरे इस बिल का चेंज नहीं देते थे। ही सैड कुड वेट एंटरली एंड सैड, उन्होंने कुछ देर इंतजार करा और कहा, टोड रस दीज थिंग्स थ्रो एंड सेंड देम टू द जेंटलमैन एज एड्रेस। जो भी मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ ये सब इनके घर पर पहुँचाना, इनका एड्रेस ले लो। लेट द माइनर कस्टमर्स वेट, और अदर कस्टमर्स को इंतज़ार करने दो। सेट डाउन द जेंटलमैन एज एड्रेस, जाओ और जेंटलमैन का एड्रेस लो। और आई सेड वॉज चेंजिंग माई एड्रेस एंड वुड लेट देम नो एंड लेफ्ट, मैंने उनसे कहा कि मैं अपना पता बदल रहा हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वेल डोंट यू सी वॉट वॉज बाउंड टू हैपन, अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा। आई ड्रिफ्टेड नेचुरली इनटू बाइंग वॉट एवर आई वांटेड, जो मैं चाहता था, एंड आस्किंग, जो पूछा, फॉर चेंज विद इन अ वीक, एक ही हफ्ते में। आई वॉज वेल इक्विपाइड विद ऑल नीडफुल कम्फर्ट्स एंड लग्जीरियस, मैं मतलब जो भी आलिशान चीज़ें थी, जो मेरी ज़रूरी चीज़ थी, एक ही हफ्ते में वो सब चीज़ें मेरे पास आ गई। एंड वॉज हाउस इन अ एक्सपेंसिव
प्राइवेट होटल, मैं एक एक्सपेंसिव बिल्कुल महंगे होटल में रुका। आई टुक माई डिनर्स देयर, मैं अपना रात का खाना वहीं खाता था। बट लेकिन फॉर ब्रेकफास्ट, सुबह के नाश्ते के लिए, आई स्टक बाय हरी एज हम्बल फीडिंग हाउस, लेकिन मैं हरी के ढाबे पर जाकर खाना खाता। वेयर आई हैड गोट माई फर्स्ट मील ऑन माई मिलियन पाउंड, जहाँ मैंने अपना पहला मिलियन पाउंड नोट देकर खाना खाया था। आई हैड बीन लकी फॉर हरी एज फॉर न्यूज़ वेंट अराउंड दैट द फोर इज अन क्रैंक, यानी कि सबको जब मेरे इस भाग्य के बारे में पता चला, हरी की शॉप पर मैं आता हूँ खाने, तो जो फोरिजन है विदेशी वहाँ पर आकर इकट्ठा होने लगे। हु कैरीड मिलियन पाउंड बिल्स इन हिज वास्ट पॉकेट एट मतलब जो अपनी जेब में लिए हुए मिलियन पाउंड घूमता है, हरी के ढाबे में खाना खाता, दैट वॉज उसके लिए यही काफ़ी था। इन नो टाइम हरी बीकेम पॉपुलर, इस समय जो भी हरी है बिल बहुत फेमस हो जाता है। ओवर क्राउडेड विद कस्टमर्स, उसकी दुकान कस्टमर्स से, ग्राहकों से भर जाती है। हैरी वॉज सो ग्रेटफुल एट दैट ही फोर्स्ड लोन्स अपॉन मी एंड वुड नॉट एक्सपेक्ट नो फॉर एन आंसर। हैरी मुझे अपने इस मतलब उसे जो ये फेमस मिली मेरी वजह से मिली, उसने मुझे लोन कहा देने के लिए कहा बिना मेरे कोई उत्तर लिए। सो पेनलीलेस एज आई वॉज, आई हैड मनी टू स्पेंड, मैंने वो सब पैसा खर्च करा। एंड वॉज लिविंग लाइक द रिच एंड द ग्रेट, मैंने अपनी लाइफ ऐसे जी कि मैं कितना अमीर और कितना महान हूँ। आई जज दैट देयर वॉज गोइंग टू बी क्रैश बाय एंड बाय, मैंने ये जज करा कि अब ये सब कुछ ख़त्म होने ही वाला है। बट आई वॉज इन नाउ, लेकिन मैं अभी उस टाइम में था। एंड मोस्ट स्विम अक्रॉस ऑफ टाउन, और मैं अपनी उस लाइफ में बहुत ज़्यादा स्विम था, खुश था उस मिलियनर वाली लाइफ में। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर था एक मिलियनर के बारे में। आई होप ऑल यू आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर क्लियरली। आई विल मीट यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।